नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस साल असेसमेंट ईयर 2026-27 में अगर आपकी सैलरी 12,75,000 है तो आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। लेकिन इसके लिए आपको नए टैक्स रिजीम सही प्लानिंग को समझना होगा। आज के वीडियो में हम बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे कि नए और पुराने टैक्स स्लैब क्या है, आपके फ़ायदे कौन सा बेस्ट है, न्यू टैक्स रिजीम बेस्ट है, ओल्ड टैक्स रिजीम बेस्ट है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप भी अपनी मेहनत की कमाई टैक्स में डुबाना नहीं चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, लास्ट तक देखें, अंत तक देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यू टैक्स रिजीम का। सरकार की तरफ से ये डिफ़ॉल्ट स्कीम दिया गया है आपको। जब भी आप ITR फाइल करेंगे तो आपको पोर्टल पे डिफ़ॉल्ट टैक्स स्कीम आपको आएगा। आपका टैक्स इसी नियम से कटेगा। इसमें अगर इसकी टैक्स रेट निम्न प्रकार से दी गई है, अगर आपकी इनकम 4 लाख तक की है तो कोई टैक्स नहीं कटेगा। अगर आपकी इनकम 4,01,000 से 8 लाख तक की है तो 5% कटेगा। अगर आपकी इनकम 8 लाख से 12 लाख है तो 10% कटेगा। अगर इनकम 12 लाख से 16 लाख है तो 15% कटेगा। अगर इनकम 16 लाख से 20 लाख है, 20 लाख तक है तो 20% का टैक्स कटेगा। अगर आपकी इनकम 20 लाख से 24 लाख तक है तो आपको 25% का टैक्स कटेगा। अगर आपकी इनकम 24 लाख से ऊपर है तो 30% का टैक्स कटेगा। लेकिन जी हाँ दोस्तों, हमने अभी कहा कि 12,75,000 तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन स्लैब रेट में हमने बताया कि अगर 8 लाख से 12 लाख तक का टैक्स है तो 10% तक टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो अब समझिए इसका गणित क्या है। 12,75,000 आपको छूट कैसे मिलेगा। नए टैक्स रिजीम में नौकरी पेशा के लोगों के लिए, सैलरी एम्प्लॉय के लिए 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, जो कि सेक्शन 87A में मिलता है। अगर आपकी कुल आय 12,75,000 तक है तो आपका नेट टैक्स 0 हो जाता है। उन लोगों के लिए बेहतरीन है कि ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कभी निवेश नहीं किए हैं। अब बात करते हैं पुराने टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम के बारे में। ये उन लोगों के लिए है जो होम लोन, LIC, PF, मेडिकल इंश्योरेंस या अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर रखा है और छूट का दावा करना चाहते हैं। ये सामान्य नागरिकों जिनका उम्र 60 साल से कम है उनके लिए ये स्लैब है। अगर 2.5 लाख तक है तो आपको पूरी छूट दी गई है। अगर 2.5 लाख से 5 लाख तक है तो 5% की आपको टैक्स लगेगी। अगर 5 लाख से 10 लाख तक का इनकम है तो 20% का टैक्स लगेगा। और 10 लाख से ऊपर और 30% का टैक्स लगेगा। लेकिन ध्यान रहे, इसमें भी सैलरी वालों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन है, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है। लेकिन अगर सीनियर सिटीजन है तो आपको 3 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है तो 5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आखिर में हम समझते हैं कि दोनों में से कौन सा बेस्ट है, न्यू टैक्स रिजीम बेस्ट है या ओल्ड टैक्स रिजीम है। अगर न्यू टैक्स रिजीम में आप जाना चाहते हैं, आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं है, या आप होम लोन नहीं लिए हैं और आपका इनकम 12 से 13 लाख के आसपास है तो आपके लिए न्यू रिजीम बेस्ट है। लेकिन अगर आपके पास होम लोन है, बच्चों का ट्यूशन फी का रिसिप्ट है, ATC में डिडक्शन लेना है, ATD में डिडक्शन लेना है, एजुकेशन लोन का डिडक्शन लेना है, होम लोन का डिडक्शन लेना है, तो आपका पुराना सिस्टम बेस्ट है। तो अगर किसी भी प्रोफेशनल एडवाइस के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, टैक्स बचाना एक कला है। अगर सही समय पर इसका फैसला ले रहे हैं तो इसका समझदारी आपकी है। आप इस साल कौन सा टैक्स रिजीम चुन रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह जानकारी मददगार लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें ताकि आप अपना टैक्स बचा सकें। और हाँ, ऐसे ही फाइनेंशियल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारा सब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप कमाते रहिए, बचाते रहिए, टैक्स भरते रहिए। जय हिंद। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि हमारा प्रोफेशनल सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।